जवान हुआ वनराज, बदला उसका अंदाज, उड़ गई मूछें और नया है हेयर स्टाइल। ये है उन दिनों के वनराज के मिजाज। डिज्नी हॉटस्टार पर बहुत जल्द नजर आएगा अनुपमा का प्रीक्वल, जिसका नाम होगा अनुपमा नमस्ते अमेरिका, जिसमें दिखाई जाएगी अनुपमा और वनराज के उन दिनों की कहानी। यानी कहानी होगी 90 के दशक की। शादी से पहले वनराज कैसा था, शादी के बाद वनराज शाह कैसे बना, ये सब दिखाया जाएगा OTT पर आने वाले अनुपमा नमस्ते अमेरिका में, जो होगी 11 एपिसोड्स की सीरीज। और इस सीरीज में जुड़ेंगे कई और नए सितारे भी, जिसमें वनराज की दादी के किरदार में नजर आएंगी सरिता जोशी, और साथ ही होंगी वनराज की दोस्त और लव इंटरेस्ट यानी कि पूजा बनर्जी भी। तो आइए सुधांशु पांडे से ही जानते हैं कि उन दिनों का वनराज कैसा था, कैसा है उनका ये स्टाइल, और साथ ही जानेंगे अनुपमा नमस्ते अमेरिका की कहानी भी। मैं आ गया हूँ वनराज शाह के घर पर। वनराज शाह को आप जानते हैं, अनुपमा के वनराज। लेकिन अब तक आपने अनुपमा और वनराज की कहानी को केवल छोटे पर्दे पर अपने चैनल्स पर देखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है, OTT की दुनिया आ गई है, तो अब ये कहानी OTT पर आएगी। जी हाँ, अब अनुपमा एक वेब सीरीज़ के रूप में डिज्नी हॉटस्टार पर नज़र आएगा। लेकिन टीवी वाले से उसको कोई ये नहीं कि टीवी पर जो आएगी ये कहानी भी अलग होगी और सब कुछ अलग होगा। तो मेरे साथ हैं वनराज शाह खुद, और ये बताएंगे कि आखिर OTT पे जो अनुपमा की कहानी आ रही है, अनुपमा नमस्ते अमेरिका, तो उसमें क्या होगा खास। तो ये बताएं कि ये OTT पर जो अनुपमा की कहानी आ रही है अलग होगी, क्या होगा इसका पूरा रूप रंग। अलग कहानी ज़रूर होगी, किरदार सेम रहेंगे जी। पर ये कहानी क्योंकि 17 साल पुरानी है, वनराज और अनुपमा की कहानी 17 साल पहले की जी। तो उसमें आपको वो दौर देखने को मिलेगा जब शायद वनराज थोड़ा अलग था, अनुपमा शायद सेम ही थी, बट वनराज की जो कहानी है जो शादी से पहले की थी वो भी आपको देखने को मिलेगी, कॉलेज टाइम उसका देखने को मिलेगा, और उसके बाद शादी कैसे हुई और शादी के बाद क्या माहौल रहा और शादी के कुछ सालों के बाद फिर क्या घटना घटित होती है, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा इस कहानी में। जी। तो आई एम श्योर आपका वो रूप जो अब तक नहीं दिखा है, एक अलग लुक और स्टाइल देखने को मिलेगा। सो थोड़ा बताएं किस तरह का, व्हाट क्लोथ्स आर यू वेयरिंग, हाउ आर यू लुकिंग। So this is one of the outfits that I'm wearing in the. By the way, you look like the same. I know you since past almost this thing. आप अभी वैसे लगते हो। Thank you so much. Thank you. उत्तराखंड का खून है ये। हाँ, उत्तराखंड का खून है, definitely. Somebody recently said the same thing. I don't know, for the way I look or whatever, कि अरे वो पहाड़ी आदमी है तो इसलिए ऐसा लगता है। But no, God has been very kind, और मुझे लगता है आप जैसे दिखते हैं उसके लिए थोड़ी सद्बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। जी, it's all in the mind. It's all in the mind, और आई थिंक जब भगवान की कृपा होती है तो आपका माइंड भी करेक्ट रहता है, बॉडी भी करेक्ट रहती है, सोच सबसे पहले सही होनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू वनराज, यस, आई एम वेयरिंग दीज काइंड ऑफ कैजुअल क्लोथ्स एंड थोड़ा सा अलग लुक है क्योंकि वो समय के हिसाब से हम लोग को उसमें दिखाना पड़ेगा। 94 के आसपास का की कहानी दिखा रहे हैं हम लोग, तो कपड़े भी उस हिसाब से हैं, और वनराज को डेफिनेटली यंगर लगना है, तो मेरी मूछ निकल चुकी है। जी हाँ, मेरे बाल थोड़े से अलग हो गए इसमें, तो इसलिए जो है ये थोड़ा तो लुक में तो काफ़ी ड्रास्टिक एक्चुअली चेंज दिखेगा। नॉट दैट आई हैव डन मच चेंज, बट क्योंकि कपड़े अलग पहने हैं, मूछ निकाल दी है और बाल थोड़े से अलग स्टाइल के कर दिए हैं, तो काफ़ी अलग लगने वाला है। वनराज शाह जो इसमें लगता है शो में, उससे बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा इसमें। मैंने सुना है कुछ नए परिवार में किरदार कुछ इंट्रोड्यूस होंगे, सरप्राइज होंगी, आपकी एक और लव स्टोरी अब तक काव्या के साथ ही तो लगता है वनराज यहाँ भी द इटर्नल प्ले बॉय रिमेन्स। यस, नॉट रियली अ प्ले बॉय एक्चुअली। वनराज, फ्रेंकली स्पीकिंग, वनराज इज़ नॉट अ प्ले बॉय एट ऑल। तो वनराज जिस वजह से वनराज बना, ओके, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओके।
और उसके बाद वनराज की ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे एक एक करके वो आगे बढ़ता है, कैसे अपना घर बनाता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी जो इसमें हम लोगों ने बोली हैं, कही हैं जी। बहुत बार। और बट हैविंग सेड दैट, वनराज जो चाहे उसने अनुपमा से बाद में जैसा भी बिहेव करने लगा हो, विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट वनराज शुरू से ही बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी था फैमिली के बारे में, और वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो हमेशा से अपनी फैमिली के लिए ही जिया। हमेशा उसने अपने माँ बाप को अपने से ऊपर रखा, अपने बच्चों को अपने से ऊपर रखा, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि क्यों वनराज ऐसा है। और हाँ, इसमें कुछ नए किरदार आए हैं। इसमें अब मेरी जो दादी हैं, उनका रोल सरिता जोशी जी निभा रही हैं। सरिता जोशी जी बहुत लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, पद्मश्री मिला हुआ है उनको, लास्ट ईयर ही मिला था पद्मश्री, और इनफैक्ट अभी इसी साल मिला है, कुछ समय पहले ही मिला था उनको। तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है उनके साथ काम करना, बिकॉज पद्मश्री जब इंसान को दिया जाता है, सरकार उसको सम्मानित करती है पद्मश्री से, उसके पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस, बहुत सालों का हार्ड वर्क और बहुत सारा एंटरटेनमेंट जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया जी, वो उसकी वजह है। तो उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और वो उनको मैं सरिता आंटी बोलता हूँ, उनकी बेटी के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, और सरिता आंटी का बहुत ही भयंकर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत मस्ती करती हैं वो, और बहुत उनके जोक्स पे बहुत हंसी आती है, बहुत शैतान है। तो डेफिनेटली उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और दूसरी पूजा बैनर्जी, जो इसमें मेरा जो एक और लव इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, कहानी मैं नहीं बताऊंगा, बट डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी बिग कैटलिस्ट इन वनराज's लाइफ। तो शी इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी पिवटल कैरेक्टर। तो उसके साथ काम कर रहा हूँ। पूजा मेरे साथ एक फ़िल्म में काम कर चुकी है, तो हम लोग भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो उसके साथ भी बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अब संवेर में आपको ये बात की दाद देनी पड़ेगी कि वरना का किरदार कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रे था, टेलीविजन में अब तक बहुत ही वन डायमेंशनल है, लेकिन आपने उसको जिस तरह से यू मतलब वो कितना भी कुछ भी करे, लेकिन एक आई डोंट नो समवेयर व्हाट यू हैव एडेड इन दैट कैरेक्टर, यू नेवर हेट दैट गाय, यू नो समवेयर। तो आपने उसमें कैसे मतलब एक कैरेक्टर के रूप में इस तरह की टाइट रोल कि वो नेगेटिव भी हो सके, नेगेटिव बनने नहीं देते आप उसे, ग्रे होते हुए भी देयर समथिंग एंडियरिंग अबाउट हिम। तो मतलब सोचा था कि ये इस कॉम्प्लिकेटेड किरदार को आप ऐसे बिल्कुल प्रेजेंट कर पाएंगे, एंड समवेयर पीपल आर लविंग यू सो मच इन दैट कैरेक्टर। I have worked very, very hard for Vanraj's character, because I think this was the first time you would see a male lead of any show with negative or grey shades. Grey shades, Otherwise, like you said, one-dimensional, Yeah. all good, all positive, all happy-go-lucky type of characters, which are obviously author-backed. Because वो एक straight line है, जी. but Vanraj was never a straight line. Yeah, he was the never. most complicated, complex character. With the most unpredictable behavior. किस circumstance में वो कैसे behave करेगा कुछ पता नहीं। तो yes, definitely for me as an actor, it has been a brilliant character to play with, because it has given me a lot to think, a lot to work upon, and a lot to execute as an actor when I'm playing Vanraj. And like you rightly said, कि उस people hate him, but they love to hate him. Love to hate him. You know, but somewhere they also feel for him at some point in time, you know. उसकी वजह यह है कि he is internally, he is not really a bad guy. Yeah. He is just badly reacting to circumstances. तो वो circumstances जो होते हैं तो उसमें उसका reaction हमेशा बुरा आता है, but he is not a bad guy, because ultimately जो इंसान अपने परिवार को अपने से ऊपर रखता है और अपने बच्चों को अपने से ऊपर रखता है, हर चीज़ में अपने से ऊपर रखता है, वो इंसान बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिवार के बारे में सोचता है उससे एक इंसान के कैरेक्टर का, उसके वजूद का पता चल जाता है। जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस नई बिगिनिंग को OTT में आपका जो ये श्री गणेश हो रहा है, अनुपमा नमस्ते अमेरिका, इट विल बी अनदर उतना ही हिट होगा जितना टेलीविजन पे। आई एम श्योर आपके फैंस आपकी इस कहानी को भी पसंद करेंगे। तो अभी से बधाई, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू चैप्टर इन योर लाइफ एज वेल एज योर शोज लाइफ। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Jai Mahakal. Thank you.